राधे राधे दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप अब गाली गलौज पे उतर आया है और गाली गलौज पे डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही उतरा, यहां पर एक चीज तो क्लियर होने लगा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से अब ये जंग चल नहीं रहा है। वो जो सोचकर उतरा था उस चीज को वो अचीव नहीं कर पा रहा है और इसी कारण से यूएस का प्रेसिडेंट जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता हो जहां पर वो गाली दे रहा हो, तो आप लोग समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड कितना गिरा लिया है यहां पर अमेरिका के इस प्रेसिडेंट ने और यहां से इसका इमेज किस तरीके का बनता है। लेकिन भाई कुछ भी हो, ये कितना ही गरियाल है, जिस तरीके से इसकी मौज ली जा रही है, खासकर ईरान के लोगों द्वारा, ईरान की मीडिया द्वारा, ईरान के नेवल कमांड्स द्वारा, उनकी आर्मी द्वारा, कि क्या ही कहने। वो लोग गाली गलौज नहीं दे रहे हैं, लेकिन भाई क्या मौज ले रहे हैं, मजाक पे मजाक उड़ा रहे हैं और ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं कि देखकर मजा आ रहा है। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वो लोग, उनकी कई सारी एम्बेसीज लगातार पोस्ट कर रही है, मीम्स बना रही है, यूएस का समा बांध रहे हैं भाई ये लोग। लिटरली मतलब लोगों के दिलों में अपने मीम्स के जरिए ये लोग जगह बना रहे हैं और कहीं ना कहीं यूएस पे भारी पड़ रहे हैं सोशल मीडिया बाजी में ईरान वाले। लिटरली यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे ये भारी पड़ रहे हैं। यहां पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दिया कि 48 घंटों में तुम स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। क्या बोलते हैं ये लोग, वी हैव लॉस्ट द कीज, हम चाबी भूल गए भैया, तो कैसे खोलेंगे। अब सोचिए किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। चाहते तो ये लोग भी गाली दे सकते थे, लेकिन भाई गाली नहीं दिए। ये भी दर्शाता है कि इनका मिजाज कैसा है और डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज कैसा है। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप की भाषा, इस भाषा को अगर आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूएस का प्रेसिडेंट ऐसा होता है। और यहां से ये साफ साफ दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही बूढ़े हो चले हों, लेकिन जो टपोरीपना है वो अभी भी इस बंदे में बरकरार है। क्या बोलता है, ट्यूसडे विल बी पावर डे एंड ब्रिज डे ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान, देयर विल बी नथिंग लाइक इट, ओपन द फकिंग स्ट्रेट यू क्रेजी बास्टर्ड्स और यू विल बी लिविंग इन हेल, जस्ट वॉच, प्रेज बी टू अल्लाह, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। तो जो अपनी भाषा में इतने छोटे से मैसेज में 2-2, 3-3 गालियां दे रहा हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनता उसको बर्दाश्त कर रही होगी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल। और यह भाषा यह दर्शाती है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस युद्ध से बाहर निकले तो कैसे निकले और इस युद्ध को अगर जीतना है तो कैसे जीते। दोनों ही परिस्थितियों में वो नाकाम हो रहा है और इसी कारण से वो अब गाली गलौज करके बात कर रहा है। और न केवल इतना भाई, एक मैंने और वीडियो बनाया जहां पर आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से यूएस आर्मी के अंदर कहीं ना कहीं बगावत हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। क्योंकि एक दो नहीं बल्कि अब तक 13 टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स को आर्मी के बाहर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके डिफेंस सेक्रेटरी ने। और उस पर कांग्रेस में सवाल भी पूछा जा रहा है इससे कि भाई बाहर क्यों कर रहे हो, रीजन तो दो। ये लोग रीजन नहीं दे पा रहे हैं। वो वीडियो चाहे तो आप लोग देख लीजिएगा जहां से आपको समझ में आएगा कि भाई किस कैटेगरी का ये व्यक्ति है और ये लोग क्या करना चाहते हैं, यूएस आर्मी को क्या कुछ बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान की आर्मी जैसा बनाना चाहते हैं। ये नौबत आ गई है इनकी। तो खैर इस तरीके से गाली गलौज तो इन्होंने कर दिया, लेकिन ईरान की तरफ से सबसे अच्छी चीज रही कि भाई उसका बड़े अच्छी तरीके से रोस्ट करके जवाब दिया इन्होंने, कोई गाली गलौज नहीं किया। यहां पर देखिए जिम्बाब्वे में जो इनकी एम्बेसी है वो लिखते भाई वी हैव लॉस्ट द कीज। इसका जवाब देते हुए साउथ अफ्रीका में जो ईरान की एम्बेसी है वो क्या लिखते, द कीज अंडर द फ्लावर पॉट। अरे ये मत बताओ कि वहां पर है, बताओ उनसे कि की फ्लावर पॉट के अंदर है, जस्ट ओपन फॉर फ्रेंड्स, केवल दोस्त के लिए खुला हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनका मजाक उड़ाया जा रहा है गल्फ ऑफ हॉर्मुज को लेकर। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के शुरुआत में अहंकार से बोल रहा था कि भाई ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम अपनी निगरानी में सारे शिप्स को पार करवाएंगे, उसकी हेकड़ी बंद कर दी है ईरान ने। उनके बड़े बड़े वॉरशिप्स को भिजवा दिया बम मार के भाई। तो ईरान कहीं ना कहीं खुद तो घायल हो रहा है बुरी तरीके से, लेकिन उनका बेड़ा गर्क कर रहा है। एक और देखिए ईरान न्यूज ने किस तरीके से मीम शेयर किया यहां पर, ट्रंप टेक्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और जिस तरीके का ये वीडियो है यार इस मछली का, ये वाकई में ट्रंप जैसा लग रहा है मुझे, तो लिटरली में ट्रंप जैसा लग रहा है। हो सकता है उनको भी लगा हुआ इसलिए वो लोग ऐसा शेयर किए होंगे। इस तरीके से लोग ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं यार। आप लोग समझ सकते हैं कि भाई ये लोग ट्रंप को कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं। यूएस जो सुपर पावर बना फिरता था, उनकी इस तरीके से मौज ली जा रही है ईरान द्वारा। ग्राउंड पर तो उनकी हालत बुरी ये लोग कर ही रहे हैं, या सोशल मीडिया पर पतलून उतार रहे हैं भाई। और मजा आ रहा है देखकर इनके इन मैसेजेस को, इन मीम्स को। अब यहां पर थोड़ा सीरियस हो जाते हैं।
ईरान की नेवल कमांड की तरफ से सीधा सीधा यह बोल दिया कि भाई जो तुम सोच रहे हो कि हम खोल देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, ऐसा अब होने से रहा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब खुलेगा ना तो उसकी रूपरेखा कुछ और होगी, पहले जैसा नहीं होगा। मतलब ये मैसेज कहीं ना कहीं साफ साफ यह दर्शा रहा है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर कहीं ना कहीं अब ये लोग कंट्रोल करेंगे। जी हां, अब ये ओपन नहीं रहेगा। शायद अपने दोस्तों को फ्री में आने जाने दे, लेकिन बाकी लोगों के लिए टैक्स लगेगा। और हो सकता है कि दोस्तों पर भी अब जो इनके फ्रेंडली नेशंस हैं उनके भी वेसल्स पर ये लोग टैक्स लगाए। क्या लिखा है ये देखिए, ईरान की नेवल कमांड है। क्या लिखते हैं ये लोग? द स्टेट ऑफ हॉर्मुज विल नेवर रिटर्न टू इट्स फॉर्मर स्टेट स्पेशली फॉर अमेरिका एंड इजराइल। भाई साहब सबके लिए तो ठीक है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए तो बिल्कुल नहीं पहले जैसा स्टेट ऑफ हॉर्मुज होने वाला है। आगे क्या लिखता है? द नेवी ऑफ द IRGC इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द ऑपरेशनल प्रिपरेशन फॉर अनाउंस्ड प्लान ऑफ ईरान ऑफिशियल फॉर द न्यू ऑर्डर इन पर्सियन गल्फ। न्यू ऑर्डर क्या होगा, कैसे लोग चलाएंगे, उसको कुछ दिन में ये लोग अनाउंस कर देंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो बातें निकलकर सामने आ रही है, ये थोड़ी पुरानी खबर है, जहां से यह पता चल रहा है कि ईरान अब जो कमर्शियल वेसल्स है उनसे टैक्स वसूलने का काम करेगा। और अगर वाकई में ईरान टैक्स वसूलता है तो जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, यहां पर देखिए, जो ईरान इराक के ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड है, उन्होंने एक अनुमान लगाया कि भाई अगर ईरान ऐसा करता है तो हर साल 70 बिलियन से 80 बिलियन US डॉलर यहां से कमा पाएगा ईरान। ना हींग लगी ना फिटकरी, रंग चोखा चोखा। समझ रहे हैं आप लोग कितनी कमाई ईरान की बढ़ जाएगी अचानक से? 70 से 80 बिलियन, गिरा भी हुआ तो 60 बिलियन US डॉलर यहां से कमा लेगा। ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और जिस तरीके से ईरान का नुकसान हुआ है और ईरान को इस युद्ध में बने रहना है तो पैसा तो चाहिए। तो अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहां पर पैसा भी, टैक्स भी लगाता है, कुछ हद तक पैसा भी वसूलता है, तो भाई एनर्जी क्राइसिस में कौन सा देश पड़ा रहना चाहेगा? सब चाहेंगे भाई थोड़ा सा पैसा लो लेकिन खोल दो। तो अगर काम कर जाता है ईरान का यह चाल, तो भाई ईरान इस युद्ध में पैसा यहां से बनाएगा और लंबे समय तक बना रह सकता है इस युद्ध में। बिल्कुल, ये सोर्स ऑफ इनकम, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा ईरान के लिए। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप की भाषा है, इसको लेकर आपकी क्या राय? क्या ऐसे लोगों को अब सीधा इंपीच नहीं करना चाहिए यूएस की पार्लियामेंट द्वारा? लिटरली ऐसे लोगों के खिलाफ बायकॉट हो जाना चाहिए अमेरिका के अंदर। हालांकि प्रोटेस्ट बहुत बड़ा जरूर हुआ नो किंग्स के नाम से, लेकिन वैसे प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा, कुछ तगड़ा करना पड़ेगा इसके खिलाफ। ये वाकई में लीडर लायक नहीं है यार, ये टपोरी है। ठीक है, बिजनेस से बड़ा पैसा कमा लिया, लेकिन ही इज नॉट अ मैन, जेन्युइन मैन। अभद्र आदमी है ये, लिटरली 2 कौड़ी का आदमी। आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए ये जो हमारा नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड के नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए।